बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने टोपोलॉजी टेंसर एनालिसिस के साथ साथ फंक्शनल एनालिसिस के साथ साथ ग्रुप 3 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी अब बनाना शुरू कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा चलेगा। अब ग्रुप थ्योरी का हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है ऑर्डर ऑफ U248। हमारे पास जो UN है ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स होते हैं, यानी कि हमने ये जानना होता है कि जो n हमारे पास है उसके साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने हैं। उनकी कलेक्शन जो है वो एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है ये। ठीक है जी। अब हमने ये जानना है कि U(248) जो है उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है जी। तो अब हम इसको करते हैं। देखें मेरा भाई, बात यह है कि जो UN है उसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि हमने अगर उसके ऑर्डर निकालना हो UN का, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है फाई ऑफ n। अब ये फाई क्या है? फाई हमें बताता है कि n के साथ कितने नंबर्स, कितने इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि जिनका GCD जो है वो 1 है। ठीक है जी। तो अब हम इसको करते हैं। देखें, हमने निकालना है फाई ऑफ 248। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूँ है, 248 इसको 2 पे आप कर लें, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 4, फिर 2 पे किया, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 2, फिर 2 पे किया, यह आ जाएगा 3, 1। अब ये प्राइम नंबर आ चुका है तो ये ज़ाहिर सी बात है 31 पे ही होगा। इसका आंसर आ गया 1। तो इसकी जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बनी वो कुछ यूँ बनी कि फाई ऑफ 248 इज़ इक्वल टू 2 कितनी बार है? 3 बार है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 31। ठीक है जी। ओके। अब हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है और वो फ़ॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ। वो एक रिज़ल्ट है कि फाई ऑफ p⁻n where p is any prime number, this is equal to p⁻n minus p⁻n minus 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। p मेरा भाई यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है जी। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं और हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये फाई के अंदर रूल होता है कि ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी। ओके। तो अब ये क्या बना? ये बना 2⁻³ माइनस 2⁻²। और अगर हमारे पास सिंपल जो है वो प्राइम नंबर हमें दिया हो तो जो उसका फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है वो सिंपल, अच्छा अगर सिंपल हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर हो, मतलब उसकी पावर 1 हो सादा लफ्ज़ों में। ठीक है जी। तो उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है p-1। ठीक है जी। तो यहाँ पर 31 एक प्राइम नंबर है तो 31 में से 31 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 30। तो अब हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 30। तो इसका जो टोटल आंसर हमारे पास बन जाएगा वो आ जाएगा 120। तो हमने ये जाना कि जो हमारे पास U248 है, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ यूनिट्स 248 है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? तो इसका ऑर्डर 120 है, यानी कि इसमें 120 एलिमेंट्स हैं। यानी कि 248 के साथ जो रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 120। ठीक है मेरा भाई, ये हमारा MCQs नंबर 1 था। तो मेरा भाई MCQs नंबर 2 अब हमारा है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z24। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर के Z24 में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 6 है इन ग्रुप ऑफ Z24। तो जोसेफ गैलन की बुक में हमारे पास एक रिज़ल्ट है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि इफ़ d divides n, where d is any positive integer, then the number of
एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी एन इज़ फाई ऑफ टी। यानी कि हमने ये जानना हो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं किसी ऑर्डर के, तो हम क्या करेंगे, हम उसका फ़ाई ले लेंगे। हमने पिछले एमसीक्यूज़ में ये जाना है कि फ़ाई हमारे पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हम निकालते हैं। ठीक है जी, आइलर फ़ाई फंक्शन है ये। तो अब हम क्या करेंगे, सादा से लफ्ज़ों में हम ये करेंगे कि हम फ़ाई ऑफ डी निकाल लेंगे, फिर इसका मतलब है। ठीक है जी, फ़ाई ऑफ डी यानी कि फ़ाई ऑफ 6। तो फ़ाई ऑफ 6 सिंपल हमारे पास क्या है, इट इज़ 2 × 3। अब हमने ये जानना है कि अगर प्राइम सिंपल उसकी पावर 1 हो तो उसका जो हमारे पास आंसर होता है वो क्या होता है, p-1 यानी कि 2 - 1। ये फिर प्राइम है तो 3 - 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो हमने ये जाना कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z24 आर 2, कि कितनी तादाद है उनकी, 2 है तादाद। किनकी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कौन से, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास MCQ नंबर 2 था। अब हम MCQ नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं मेरा भाई। MCQ नंबर 3 क्या है कि द ऑर्डर ऑफ -1 इन R -0, यानी कि 0 इसमें एक्सक्लूडेड है। ये हमारे पास पहली बात ये हम देख लेते हैं कि ये R -0 है, 0 सिंगल्टन। ये असल में हमारे पास जो है R स्टेरिक भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें से 0 निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, अब इस ग्रुप के अंदर हमने ये बताना है कि -1 का ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर से मुराद ये है कि किसी एलिमेंट को कितनी बार ख़ुद के साथ जो है वो ज़रब दिया जाए तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब हमें ये तो पता है कि इस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी है वो 1 है। तो अगर हम -1 को देखें, -1 जो है इसको ख़ुद के साथ हमने ज़रब देनी है कितनी बार कि ये आंसर 1 दे दे। तो इसको जब हम 2 बार ख़ुद के साथ लिखते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2। जो हमारे पास -1 है उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और चूँकि इसमें दूसरा एलिमेंट हमारे पास जो फाइनाइट है जिसका ऑर्डर वो आइडेंटिटी है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया -1, इसका ऑर्डर भी फाइनाइट है, और एक आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर तो 1 होता है, वो आपको पता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है इस ग्रुप के अंदर। बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। तो ये हमारा MCQ नंबर 3 हो गया। अब हम आ जाते हैं MCQ नंबर 4 के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, किन में से कौन कौन जो है वो जी का सब ग्रुप है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो जी है हमारे पास इज़ एन अबिलियन ग्रुप, कि ये हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है जी। तो अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो सब ग्रुप ये है कि एन जी इज़ ए सब ग्रुप ऑफ सी। एन जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जी, कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं जब जी को उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जी का सब ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक मेरा भाई 2z जो है ये भी एक सब ग्रुप है, pz जो है ये भी एक सब ग्रुप है वेयर p प्राइम नंबर। ठीक है, 8z भी इसका सब ग्रुप है,
इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो इस लेक्चर का अभी हम लास्ट MCQs कर रहे हैं। इसमें यह है कि द सेट Q√2 जो है, अब हमने ये जानना है कि ये सेट जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन करता है, या दोनों में करता है, या दोनों में नहीं करता। तो सबसे पहली बात ये है कि ये किस तरह की मोटिवेशन है। अगर आप गौर करें तो जब हम लिखते हैं आर और उसमें हम आयोटा इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है A + B आयोटा और AB बिलोंग्स टू R। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब भी हम इसके क्यू के अंदर कोई भी इस तरह का जो एलिमेंट है वो इंसर्ट करते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। ओके, इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखता हूँ Q(7), तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि A + B√7 और AB बिलोंग्स टू Q, के जो AB हैं वो कहाँ से आएंगे, रैशनल से आएंगे। ओके, तो अगर हम गौर करें कि एडिशन के अंदर जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप फॉर्म करने के लिए, जैसे हमारे पास क्लोजर है, तो दो इस तरह के एलिमेंट्स लें, उनको हम प्लस करें तो दोबारा आंसर जो है वो इसी सेट के अंदर आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा 3 एलिमेंट्स के लिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है 0 + 0√2। ठीक है जी। और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हमारे पास है, वो क्या है, -a - b²√2। तो ये अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है। अब सवाल ये है क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, तो इसका आंसर है नो। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे पास 0 + 0√2 है ना, लेकिन जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा है सेट के अंदर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर वैसे एक बात की जा रही है कि अगर ज़ीरो इस सेट के अंदर ना होता तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप फॉर्म कर जाता। तो इसका आंसर क्या है, इज़ ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये क्या है, अंडर एडिशन एक ग्रुप है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इंशाल्लाह जो है वो बाकी MCQs वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।